नमस्कार, सभी को नमस्ते। मैं अरुण कुमार जैन, पीजीटी हिस्ट्री। ये वीडियो क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 या थीम नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से हम अध्याय नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराओं के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन: Which of the following was the cause of Bhakti movement in India? Caste division, untouchability, ritual, all the above. प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में भक्ति आंदोलन का कारण बना? जाति विभाजन, अस्पृश्यता, कर्मकांड, उपरोक्त सभी। भारत में भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख कारण में से ये सभी थे, इसलिए आज का आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल द एबव। प्रश्न: निम्न में से भक्ति आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित सही कथन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति मूवमेंट? ए, इसके समर्थकों ने भगवान की एकता का प्रचार किया और ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल दिया। बी, यह सभी मनुष्य में समानता और विश्व बंधुत्व पर जोर देता है। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों सही हैं। भक्ति पंथ के मूलभूत सिद्धांत से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? भक्ति पंथ ने भगवान के प्रति समर्पण को प्रभावित किया था, जिसे मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र साधन माना गया था। बी, भक्ति पंथ ने एक भगवान के विचार पर बल दिया और भगवान को पाने के लिए बाहरी संस्कार और अनुष्ठानों की निरर्थकता में जाति व्यवस्था को मूर्खता बताया। इसके ऑप्शन हैं केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई सा सही नहीं है। भक्ति पंथ के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनमें से ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सा, आ और बा दोनों सही हैं। प्रश्न: पुरी के मुख्य देवता जगन्नाथ को शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी किस देवता के एक स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है? इसके ऑप्शन है विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश। इसका सही आंसर है विष्णु। विष्णु भगवान को पुरी के मुख्य देवता जगन्नाथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न: धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने वर्गों में बांटते हैं? आ, शगुन भक्ति के रूप में, बा, सगुन और निर्गुण भक्ति के रूप में, सा, एक निर्गुण भक्ति में, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है शगुन और निर्गुण भक्ति। भक्ति आंदोलन के दो रूप हैं, शगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति। प्रश्न: अलवार किस प्रमुख देवता के भक्त होते हैं? ए, विष्णु, बी, शिव, सी, गणेश, डी, ब्रह्मा। इसका सही आंसर है ए, विष्णु भगवान। अलवार मुख्यतः विष्णु भगवान के भक्त होते हैं। नैनार किस प्रमुख देवता के भक्त होते हैं? ऑप्शन विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा। इसका सही आंसर है शिव। तमिलनाडु में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था उसमें नैनार शिव भक्त होते थे। क्वेश्चन: निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संतों के भजन के संग्रह का नाम है?
नल यरा दिव्या प्रबंधम, ग्रंथावली, कबीरवाणी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, नल यरा दिव्या प्रबंधम। अलवार संतों की भजनों को एक मुख्य काव्य संकलन के रूप में संकलित किया गया है। इसको तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भक्ति आंदोलन के संत सूफी शिक्षकों के उपदेश से प्रभावित थे? ऑप्शन है रामानंद, कबीर, नानक, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। रामानंद, कबीर, नानक इत्यादि भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख थे, संत थे, वह सभी सूफी आंदोलन के शिक्षकों के द्वारा दी गई शिक्षाओं से प्रभावित थे। क्वेश्चन, निम्न में से भक्ति आंदोलन का कौन सा पहलू सूफी मत के साथ संबंध था? ए, एक ईश्वरवाद या एक ईश्वर में विश्वास, बी, समानता और आपसी भाईचारा, सी, रस्मों और वर्ग विभाजन की अस्वीकृति, डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के जो समाज सुधारक थे, वह इन सभी विशेषताओं पर बिलीव करते थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत को फैलाने वाले कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ मोनोथिज्म? रामानुज, शंकरदेव, शंकराचार्य, रामानंद। इसका सही आंसर है सी, शंकराचार्य। प्रश्न, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये पंक्तियां किसकी हैं? इसके ऑप्शन हैं सूरदास, रामानंद, तुलसीदास, कबीर। इसका सही आंसर है रामानंद। क्वेश्चन, निम्न में से किस भक्ति संत ने कहा था दुनिया के दोष के बीच शुद्धता का पालन करो? ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य, बी, माधव, सी, गुरु नानक देव जी, डी, चैतन्य महाप्रभु। इसका सही आंसर है सी, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की शिक्षा थी दुनिया के दोष के बीच शुद्धता का पालन करो। प्रश्न, वीर शैव परंपरा किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी, कर्नाटका, सी, तमिलनाडु, डी, केरला। इसका सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका वीर शैव परंपरा से संबंधित है। क्वेश्चन, महान एवं लघु परंपराओं का विचार किसने दिया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने, कार्ल मार्क्स ने, मॉन्टेस्क्यू ने, जेम्स मिल ने। सही आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड। प्रश्न, लिंगायत पंथ की स्थापना किसने की थी? वासवन्ना ने, शंकरदेव ने, नयनार ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वासवन्ना ने। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। इसके अनुयायी वीर शैव, शिव के वीर व लिंगायत, लिंग धारण करने वाले कहलाए। प्रश्न, कराईक्कल अम्मैया नामक स्त्री किस भक्ति परंपरा से संबंधित है? नयनार, अलवार, वीरशैव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नयनार। भक्ति परंपरा की एक सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें स्त्रियों की उपस्थिति भी थी। कराईक्कल अम्मैया ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था और इन्होंने शिव भक्त की आराधना में अपने आप को समर्पित कर दिया था। आइडेंटिफाई द पिक्चर। अब आपको कुछ पिक्चर दिखाई जाएंगी, आपको पहचानना है ये पिक्चर किसकी हैं। इसके आंसर आपको बाद में दिए जाएंगे, आप अपना मैच करना कि आपके आंसर कौन कौन से सही हैं। तो पेश है पिक्चर नंबर 1। इसके ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी,
रहीम, आप पहचानिए ये पिक्चर किसकी है। आइडेंटिफाई द पिक्चर नंबर 2। नरसिंह मेहता, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, नन ऑफ दीज। आंसर, आइडेंटिफाई द पिक्चर। अभी आपको जो पिक्चर दिखाई गई थी उनमें जो पहली पिक्चर थी वो गोस्वामी तुलसीदास जी की थी और जो दूसरी पिक्चर थी वो चैतन्य महाप्रभु की थी। इस वीडियो में प्रयुक्त कंटेंट, विषय वस्तु, टॉपिक को मुख्यतः एनसीईआरटी की क्लास 12th हिस्ट्री की बुक्स थीम या चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराओं से लिए गए हैं, लेकिन टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए विभिन्न वेबसाइट, ब्रिटानिका, विकिपीडिया की मदद ली गई है। उम्मीद है आपको थीम 6 भक्ति सूफी परंपराओं के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। थैंक्स।